हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कल ही रिलीज़ हुआ है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली पोस्ट है जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड नेक्स्ट पोस्ट है ईएसओ मतलब एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो जैम की जो पोस्ट है वो पीओ लेवल की है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ जो पोस्ट होती है सेम वही लेवल रहने वाला है ये एग्जाम का। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जैम की जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है और ईएसओ की जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, इसकी वैकेंसीज है 800 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन इसकी वैकेंसीज है 1300 वैकेंसीज है। ठीक है, 1300 वैकेंसीज। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक एसबीआई अप्रेंटिस मतलब ये जो ईएसओ की पोस्ट है वो अप्रेंटिस की तरह होगी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अप्लीकेशन फिलिंग जो स्टार्ट होने वाली है मतलब वो है 22 नवंबर 2023 से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लीकेशन फी भर सकते हैं। ये सब प्रोसेस ऑनलाइन होगा, तो ये है इसकी डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसका डेट मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर मतलब जैम की जो एग्ज़ाम होगी वो होगी 31 दिसंबर 2023 संडे को। ठीक है, मतलब ये टेंटेटिव डेट्स दिए उसमें चेंज होगा तो वो आपको बताया जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है, नेक्स्ट है ईएसओ मतलब एग्जीक्यूटिव, जो हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन, उसकी जो पोस्ट है उसकी एग्जाम डेट है 30 दिसंबर 2023 सैटरडे। ठीक है, अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो देखिए, एज इसके लिए जो दी है वो है मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि नॉट अर्लियर देन नवंबर 2 1998, उसके पहले से बॉर्न नहीं, उसके पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए, एंड नॉट लेटर देन नवंबर 1 2003। ठीक है, मतलब ये जो डेट है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मिनिमम एज है 20 एंड मैक्सिमम है 25। नेक्स्ट, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है क्योंकि दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो फॉर जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए चाहिए एजुकेशन बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 60% मार्क्स तो आपको होने ही चाहिए। ये किसके लिए दिया है, तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स एंड एससी एसटी के लिए दिया है 55। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ईएसओ तो एग्जीक्यूटिव सेल्स की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट सिंपली होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पे आपको परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है, आपके कितने भी परसेंट हो वो चलने वाला है। ठीक है, सिर्फ जैम की जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर उसके लिए आपको मिनिमम 60% होना चाहिए और कैटेगरी के लिए 55। नेक्स्ट है सैलरी की बात करेंगे तो जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ है इसकी पोस्ट। ठीक है, तो उसके लिए सैलरी आपको मिलेगी बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख एनुअल मतलब हर साल में आपको इतने लाख रुपीज़ के बीच में सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब करियर प्रोस्पेक्टस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रेड ओ ऑफिसर शॉल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट कैडर दैट इज ग्रेड ए ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस। मतलब आपने 3 years की सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका प्रमोशन भी होगा। ठीक है, मतलब अभी जो ग्रेड ओ की पोस्ट है तो आपको ग्रेड ए में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब आपको प्रमोशन मिलेगा 3 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक में इंडिवर टू कीप द न्यूली अपॉइंटेड ग्रेड ओ ऑफिसर इन देयर अप्लाइड जोन फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस फॉर इनिशियल 5 years। ठीक है, मतलब आपको जो भी पोस्टिंग मिलेगी आपने जो प्रेफरेंस दिया है बैंक का फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस, तो मान के चलिए कि आपने आपके होम स्टेट से ही प्रेफरेंस दिया है कि हमें इस स्टेट में रहना है, तो आपको 5 साल बैंक ये कोशिश करेगी कि आप 5 साल वहीं पे सर्विस करो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट फॉर ईएसओ सैलरी 29,000 पर मंथ इन फर्स्ट ईयर एंड 31,000 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये है ईएसओ की सैलरी मतलब एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड जो
एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की जो पोस्ट थी उसके लिए ये सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही मतलब इजी नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा है कि प्री एंड मेंस नहीं है इसमें, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब ये मेंस लेवल का ही होगा, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये मेंस लेवल का ही एग्जाम होगा, एक ही ऑनलाइन टेस्ट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद है इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, एंड नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है ईएसओ, तो ईएसओ के लिए पहले होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद होगा डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है ईएसओ की पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है एंड ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है और यहाँ पे इंटरव्यू है। नेक्स्ट अब बात कर ले एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि ये मेंस लेवल का एग्जाम होगा, तो ये है एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कंप्यूटर एंड आईटीएस पूरा कंबाइन होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम रहेगा 2 आवर्स का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।